शंभू एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रावी के साथ रहता था। पढ़े लिखे ना होने के कारण वो दिहाड़ी पर काम कर लिया करता था, लेकिन उसकी कमाई से उसके गरीब परिवार का खर्च चला पाना मुश्किल हो रहा था। एक रोज शंभू काम की तलाश करते हुए एक सेठ के अंडों के फार्म पर पहुंच जाता है, जहां सेठ एक कोने में कुर्सी पर बैठा पैसों का हिसाब कर रहा था। तभी शंभू उसके पास आकर कहता है, सेठ सेठ मैं गरीब मजदूर हूँ, आपके पास कोई काम हो तो बता दो। नहीं भाई, मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे यहाँ कोई जगह खाली है। सेठ मुझे कोई भी काम चलेगा, गरीब हूँ साहब, काम की बहुत जरूरत है, मदद करो सेठ। शंभू के इतना कहने पर सेठ उसे काम देने के लिए मान जाता है और उसे अपने साथ फार्म पर ले जाता है, जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थी और एक तरफ कुछ लोग मुर्गियों के अंडों को ट्रे में लगा रहे थे। तभी सेठ शंभू को काम समझाते हुए कहता है, देखो, इन अंडों की ट्रे को तुम्हें साइकिल पर दुकानों पर देकर आना है। कर पाओगे ये काम? हाँ सेठ मैं कर लूंगा काम, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, लेकिन याद रहे, अंडे टूटने फूटने नहीं चाहिए, वरना टूटे अंडों का हर्जाना भी तुम्हें भरना होगा और उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। और एक दिन के मैं तुझे बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। मंजूर है तो काम पर लग जा। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। तभी शंभू साइकिल के पीछे 3 अंडों की ट्रे बांधकर सेठ के दिए पते वाली दुकान पर अंडे देने के लिए निकल जाता है। इस तरह शंभू सेठ के लिए दुकानों में अंडे पहुंचाने का काम शुरू करता है, जिसके लिए उसे 200 रुपए की दिहाड़ी मिला करती थी। एक रोज जब वो थका हारा घर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी सुनीता उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, सुनिए जी, दुकान वाले का उधार चुकाना है और रावी को भी अपनी किताबों के लिए पैसे चाहिए। रावी से कहना मैं उसकी किताबें 2-4 दिन में ले आऊंगा और चिंता मत करो, दुकान का उधार भी मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा। सेठ ने कहा है कि अंडे पहुंचाने के पैसे वो महीने में एक बार ही दे दिया करेंगे, हिसाब करके। वैसे सेठ तो बहुत अमीर होंगे ना जी, मैंने सुना है 100 मुर्गियां हैं उनके पास। हाँ, उन्हीं मुर्गियों के अंडों को बेचने का व्यापार करते हैं वो, और तुम तो जानती ही हो अंडे कितने महंगे बिकते हैं। उस हिसाब से तो सेठ को बहुत फायदा होता होगा, कितने ही आदमियों को काम पर रख रखा है उन्होंने। हम गरीब को तो खाने के लिए एक अंडा नसीब नहीं होता, ना जाने हमारे हालात कब सुधरेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शंभू का एक दोस्त अपनी 2 मुर्गियां लेकर उनके घर आता है। उसे देखकर शंभू कहता है, अरे चंदन तू यहाँ, वो भी अपनी मुर्गियों के साथ, क्या बात है? शंभू भाई, तनिक मदद चाहिए तुमसे। अरे चंदन मैं गरीब हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो उधार तो नहीं दे सकता, मैं खुद कर्जे में चल रहा हूँ। अरे बुड़बक, पैसों वाली मदद नहीं चाहिए। वो क्या है ना, शहर में हमारे चाचा एक नौकरी बताए हैं, तो परसों तुम्हारी भौजी के साथ शहर के लिए निकल रहे हैं। वो क्या है ना, हम इन मुर्गियों को लेकर शहर नहीं जा सकते ना, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ने आए हैं। देखो मना मत करना, काहे से कि जब तक अम्मा थी इनकी देखभाल करती थी। चिंता नहीं करो, महीने के भीतर हम तुम्हारी भौजी को यहाँ भेज देंगे, तो फिर वही इनकी देखभाल करेगी। अरे पर मुर्गियाँ? बाबा, ये कितनी प्यारी मुर्गियाँ हैं। माँ, ये हमारी है क्या? हमारी नहीं रावी, चंदन काका की है, बस कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहेगी। धन्यवाद भाभी। अच्छा शंभू, चलते हैं। ध्यान से जाना और शहर जाकर भूल मत जाना। चंदन अपनी 2 मुर्गियों की जिम्मेदारी शंभू के परिवार को देकर चला जाता है और शंभू को ना चाहते हुए भी दोस्ती के चलते उसकी मुर्गियों को अपने यहाँ रखना पड़ता है। रावी मुर्गियों के लिए घर के आंगन में एक जगह बना देती है। अगले दिन शंभू अंडों की ट्रे लिए साइकिल पर जा रहा था कि तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो जाती है और पीछे रखे सारे अंडे जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं और शंभू को हाथ में चोट भी लगती है। सेठ ये सब सुनकर शंभू को डांटते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे अंडों का सत्यानाश करके तूने मेरा कितना नुकसान कर दिया, पता भी है? मालिक, साइकिल चलाकर पैर में बहुत दर्द था, इसीलिए धीरे धीरे चला रहा था, तभी बाइक वाले ने साइकिल को टक्कर मार दी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सेठ, माफ कर दो। अरे पर मेरा नुकसान तो हो गया ना, अब अंडों की वसूली मैं तेरी 5 दिन की दिहाड़ी काटकर पूरी करूंगा। शंभू सेठ के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन सेठ उसकी मजदूरी के पैसे नहीं देता। वो निराश घर पहुंचता है तो उसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तभी उसके पूछने पर सुनीता उसके सामने ऑमलेट परोसते हुए कहती है,
जी एक खुशबू इस ऑमलेट की है। लेकिन अंडों के लिए पैसे कहाँ से आए? बाबा, पैसों की क्या जरूरत है? आप भूल गए, चंदन काका की मुर्गियां हैं हमारे पास। ये अंडे उन मुर्गियों से ही आए हैं। उसकी मुर्गियाँ अंडे भी देती है? हाँ जी, लेकिन आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है? तभी शंभू उसे पूरे दिन की हुई बात बताता है। ये सुनकर वो दोनों भी दुखी हो जाते हैं। तभी रावी कहती है, बाबा, क्यों ना आप अंडों का व्यापार करो? अब तो हमारे पास 2 मुर्गियां भी हैं। बिटिया, हम गरीब अंडा नहीं खरीद पाते तो अंडों का व्यापार कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ये मुर्गियाँ हमारी नहीं हैं। और भला 2 मुर्गियों के भरोसे हम गरीब व्यापार करने की कैसे सोच सकते हैं? बाबा, आप ही तो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हम इन 2 मुर्गियों के अंडों को जमा कर कर एक ट्रे बनाएंगे और फिर उसे बेच दिया करेंगे। और वैसे भी आज के समय में अंडे काफी महंगे बिक रहे हैं। क्या पता आगे चलकर मुनाफा ही हो जाए। रावी की बात पर सुनीता भी राजी होती है। परिवार का साथ मिलने पर शंभू भी तैयार हो जाता है। अगले दिन से रावी मुर्गियों के दिए अंडों को जमा करना शुरू करती है और शंभू सेठ के पास भी काम कर रहा होता है। 2 हफ्ते बीत जाने पर एक ट्रे भरकर अंडे जमा हो जाते हैं तो शंभू उसे एक ढाबे वाले को बेच देता है और एक ट्रे अंडों के बदले उसे 150 रुपए मिलते हैं। इस तरह सेठ की दी मजदूरी और अंडे बेचने से एक दिन में 450 रुपए वो कमाता है। ऐसे ही 1 महीने का समय बीतता है। उन दोनों मुर्गियों के अंडे बेचकर जमा किए पैसों से शंभू 2 मुर्गियां और खरीदता है और अब 1 हफ्ते में ही उसके पास एक ट्रे और जमा हो जाती है और जिन अंडों का वो व्यापार किया करता था। ऐसे ही समय बीतता है और देखते देखते शंभू के पास 10 मुर्गियां हो जाती है। एक रोज जब शंभू मुर्गियों के अंडे जमा कर रहा था तभी उसका दोस्त चंदन आता है। अरे शंभू, तुमने तो बहुत मुर्गियां पाल ली यार। और हम सुने कि तुम्हें लोग गरीब अंडा व्यापारी कहते हैं। हाँ, ये गरीब अंडा व्यापारी हो गया है तुम्हारी दी हुई 2 मुर्गियों के कारण। वैसे तुम्हारी मुर्गियाँ एकदम ठीक हैं। रुको, मैं उन्हें लाता हूँ। अरे नहीं नहीं शंभू, हम तो यही कहने आए थे कि हम और तुम्हारी भौजी शहर में ही किराए पर रह रहे हैं। नौकरी सही पैसे वाला है ना, तो अब हमारी मुर्गियन को तुम ही पालो, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। अरे चंदन काका, आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बिटिया, हमको जल्दी निकलना है, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? रुक, अब तू अपनी मुर्गियाँ तो ले नहीं जा सकता। उनके पैसे ही ले जा। मुझे भी तसल्ली होगी कि मैंने उन मुर्गियों को तुझसे खरीदा है। चंदन शंभू को बहुत मना करता है लेकिन शंभू उसे पैसे देकर ही मानता है। समय बीतता है। अब गरीब अंडे का व्यापारी शंभू सेठ के यहाँ का काम छोड़कर अपनी मुर्गियों के अंडों को बेचने का व्यापार करता और उसकी बेटी रावी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखती, साथ ही उन्हें समय पर दाना पानी दिया करती। इस तरह गरीब अंडे का व्यापारी शंभू छोटे स्तर पर अपने अंडों के व्यापार को शुरू करता है और धीरे धीरे उसे ही अपनी आजीविका का साधन बना देता है।